वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भाजपा ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लीन स्वीप किया था। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तराखंड में सभी सीटें भाजपा के खाते में गई थीं, जिससे लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस की कुल सीटों में बहुत बड़ा फासला आ चुका था। अब भाजपा के सामने इन राज्यों में उसी कामयाबी को दोहराने की चुनौती है। हालांकि पिछले 5 साल में राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। यही नहीं, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने भी कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सीटें जीती थीं, लेकिन फर्क यह है कि इनमें केवल 1 या 2 ही सीटें थीं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की बात करें तो भाजपा ने सभी 26 सीटें जीती थीं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। गुजरात से उठी मोदी लहर ही पूरे देश में फैली थी। ऐसे में जाहिर तौर पर तब गुजरात में भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत थी। इससे पहले के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2009 में भाजपा ने यहाँ 15 तो कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थीं। 2004 में 14 सीटें भाजपा और 12 कांग्रेस के खाते में गई थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में शानदार कामयाबी के बाद भाजपा ने यूं तो 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाई, लेकिन उसे 16 विधानसभा सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर लोकसभा सीटों की तुलना करें तो भाजपा यहां 8 सीटें गंवा रही है, वहीं कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में गुजरात में भाजपा के लिए फिर से स्पेशल 26 का जादुई आंकड़ा बनाने की कड़ी चुनौती है। राजस्थान में 2014 लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन कर सभी 25 सीटों पर काबिज होने वाली भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता के हाथ धोना पड़ सकता है। यही नहीं, भाजपा 2013 के विधानसभा चुनाव की तुलना में आधी सीट भी नहीं जीत पाई। उसे 90 सीटों का भारी नुकसान हुआ। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में सिर्फ 4 ही सीट जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 20 सीटें अपने नाम की थीं। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता था। 2004 में भाजपा 21 और कांग्रेस 4 सीटों पर काबिज हुई थी। हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर भाजपा को 13 सीटों का नुकसान हो रहा है। इन पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान भाजपा के लिए खुद को साबित करने की किसी परीक्षा से कम नहीं होने वाला। दिल्ली में 2014 में भाजपा सभी 7 सीटों पर काबिज हुई थी। हालांकि इससे पहले 2009 में सभी सीटें कांग्रेस के खाते में थीं। 2004 में भी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी, तब कांग्रेस ने 6 और भाजपा ने 1 ही सीट जीती थी। अब दिल्ली में भाजपा व कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में उतर चुकी है। आपने 6 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2015 में आपने 70 में से 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। भाजपा महज 3 सीटों पर ही सिमट चुकी थी। कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसके आधार पर देखें तो भाजपा को लॉस की सभी सीटों पर नुकसान हुआ। लिहाजा भाजपा के लिए दिल्ली में 2014 की जीत का सत्ता दोहराना आसान नहीं नजर आ रहा है। मणिपुर और मिजोरम में भले ही 1 या 2 सीट हों, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने 2014 में क्लीन स्वीप किया था। मणिपुर की दोनों और मिजोरम की 1 सीट पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। खास बात यह है कि 2009 लोकसभा चुनाव में भी दोनों राज्यों में सभी सीट कांग्रेस ने ही जीती थी। अब कांग्रेस के सामने क्लीन स्वीप करने के सिलसिले को इस बार भी बरकरार रखने का अच्छा मौका है। कांग्रेस जीत की हैट्रिक बनाने की चुनौती में रहेगी। हालांकि मिजोरम में 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को MNF के करारी हार मिल चुकी है। इसके परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करें तो कांग्रेस यहां की एकमात्र लोकसभा सीट पर पिछड़ रही है। मणिपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस दोनों को ही बड़ी संख्या में सीटों का नुकसान हुआ। इसके आधार पर 2 लोकसभा सीट वाले मणिपुर में दोनों दल की स्थिति सामने है। भाजपा के लिए 2014 के चुनाव नतीजों को इस बार दोहराना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। कुछ एंटी इंकबेंसी है तो कुछ विपक्षी दलों का एक साथ आना चुनौती बन चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विस चुनाव परिणामों का भी असर देखने को मिल सकता है। सरकार कुछ मोर्चों पर विफल रही, फिर भी पीएम मोदी की ओवरऑल गुडविल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिर से भाजपा सरकार देश की सरकार बन सकती है? अपनी राय हम कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MFY न्यूज़, हमेशा सच के साथ।